अमृत, यहाँ पर सोचिए शुभेंदु अधिकारी का इतना बड़ा बयान जो है वो जाहिर करना और उसके तुरंत बाद इतना बड़ा इजाफा कि टीएमसी की सीटें भी कुछ कटती हुई नजर आई। 127 से 122 पहुंच नहीं गई। देखिए, और उससे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि जैसे हमने जिक्र किया था कि देखिए पहले शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे थे, फिर ममता बनर्जी जो है वो आगे चल रही थी, और ममता बनर्जी चल रही थी 2000 वोटों से आगे, जो घट के 900 वोट रह गया। देखिए ममता बनर्जी आगे जरूर चल रही है, लेकिन जो अंतर है वो अब सिमटता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अंतर जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो अपने आप में संकेत देता है कि शुभेंदु अधिकारी जो बातें कह रहे हैं, और क्या सच में वो सीट पर जीत हासिल कर पाना, उस गढ़ पर सीट हासिल जीत कर पाना, क्या अब ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी चुनौती बनता हुआ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? देखिए समृद्ध, अगर साफ तौर पर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि साफ तौर पर हम बात करें, यहाँ पर सीधे बात करें कि पश्चिम बंगाल में भवानीपुर सीट से अगर बीजेपी जीतती है तो ये ममता बनर्जी की बहुत बड़ी हार होगी। तो चलिए दर्शकों, इसी के साथ हमारे साथ जुड़ी है हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा। कंचन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल अंकुर। कंचन जी, तो इस वक्त बीजेपी कार्यालय के सामने कैसा माहौल बना हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए अंकुर, जिस तरीके से रुझान आने शुरू हुए उसी के साथ बीजेपी कार्यालय के बाहर थोड़ी देर के लिए ढोल नगाड़े जरूर बजे, लेकिन उसके बाद उनको बंद करा दिया गया, क्योंकि अभी 11:20 का वक्त हो रहा है और 1 से 2 बजे के बाद जो है वो तस्वीर जो है सीधे तौर पर स्पष्ट हो जाएगी, और जब तस्वीर स्पष्ट होती हुई दिखाई देगी तब फिर से बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में एक अलग ही तरीके का जश्न का माहौल बनता हुआ साफ तौर पर दिखाई देगा। हालांकि तैयारियां बीजेपी के कार्यालय में पूरी हो चुकी हैं। जो पीछे का साइड, जैसा मैंने पहले भी दिखाया था, वहाँ पे गर्मी को देखते हुए कूलर का वहाँ पे व्यवस्था कर दी गई है। जगह जगह तमाम तैयारियां यहाँ पे हो चुकी हैं। साथ ही अगर बात करी जाए तो मेरे पीछे आप ये एक पंडाल देख रहे होंगे, और इस पंडाल के अंदर जो बीजेपी के तमाम प्रवक्ता हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जो है वो मीडिया कर्मियों को देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए इस वक्त का सबसे बड़ा लक्ष्य है, बीजेपी का सबसे बड़ा उद्देश्य है पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार, अपनी सत्ता की वापसी करना। जैसा अभी मेरे सहयोगी समृद्धि ने भी बताया कि 2000 वोटों से पहले शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे थे, फिर बीच में 2000 वोटों से ममता बनर्जी आगे हुई, अब वो वोटों की संख्या घट करके 900 के लगभग हो चुकी है। तो 293 सीटों पर जो लगातार वहां पर रुझान आने शुरू हुए, ऐसे में बीजेपी की बढ़त होती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ अगर असम का जिक्र कर लेते हैं तो असम में भी बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी होगी, इंतजार करना होगा, और इंतजार करने के साथ ही जो है वो जो तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं स्पष्ट होती ही साफ तौर पर दिखाई देंगी कि आखिर किस तरीके की तस्वीरें हैं और किस तरीके से जो है वो बीजेपी अपनी बढ़त को बनाने में बरकरार है। हालांकि मां माटी मानुष को लेकर के ममता बनर्जी ने भी कहा था कि मां माटी मानुष की सरकार वहां पे बनेगी, और बीजेपी ने भी लगातार मां माटी मानुष, युवाओं का, बेरोजगारों का, और अगर बात कर ली जाए महिलाओं का, किसानों का, वो सभी मुद्दों को बीजेपी ने भी धरातल पर लाया था। अब ऐसे में देखना ये भी होगा कि जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव प्रचार के अंतिम संबोधन में कही थी कि अब 4 मई के बाद पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह में वहां पे सम्मिलित होने के लिए आऊंगा, वो कितनी सार्थक साबित होती है। और जो बड़े बड़े दावे किए गए सरकार बनाने को लेकर, जो मैनिफेस्टो में वादे गृह मंत्री अमित शाह ने जब मैनिफेस्टो जारी किया था पश्चिम बंगाल में, तो उस मैनिफेस्टो में जो चीजों को रखा गया था उसको धरातल पर किस तरीके से लाया जाता है। अगर वहां पे उनकी सरकार बनती है, पहली बार पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी की सत्ता बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, किस पर जनता भरोसा जता पाएगी, क्योंकि भवानीपुर की सीट तो काफी मतलब अगर बात की जाए तो हॉट सीटें, लेकिन सिर्फ भवानीपुर की नहीं, पश्चिम बंगाल कई और ऐसी सीटें हैं जो हॉट सीटों में सम्मिलित है, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा भवानीपुर की इसलिए हो रही क्योंकि भवानीपुर में जहाँ एक तरफ ममता बनर्जी सिटिंग सीएम है तो वही दूसरी तरफ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जो है वो शुभेंदु अधिकारी वहां पर है। वो ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जो पहले टीएमसी में थे, टीएमसी छोड़ के वो बीजेपी में शामिल हुए, और शामिल होने के साथ ही अब आमने सामने ममता बनर्जी के साथ वो वहां पे बंद है। और झाल मुड़ी का कितना असर पड़ता हुआ वहां पे दिखाई देता है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाल मुड़ी वाले के पास पहुंचे थे, 10 रुपए की नोट निकाल के दी थी, वो खुद झाल मुड़ी खाई तो लोगों को भी खिलाई थी। तो ये भी कहा गया था बीजेपी की तरफ से कि झाल हमने खाई तो मतलब झाल मुड़ी हमने खाई तो झाल टीएमसी को क्यों लगी। जब काली माता मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना के लिए पहुंचे, लेकिन कंचन जी, यहाँ पर साफ तौर से जो रुझान पर अगर हम रुझान पर ध्यान दें, इस वक्त रुझान को लेकर बात करें तो बीजेपी 160 के आंकड़े पर पहुंच चुकी है और टीएमसी 121 में सिमटती हुई नजर आ रही है। बंगाल एक सबसे बड़ा उद्देश्य बीजेपी का है, क्योंकि जब 14 नवंबर को बिहार के चुनावों के नतीजे आए थे तो इसी बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में बड़े बड़े पोस्टर के माध्यम से ये बातें कही गई थी कि बिहार तो एक झांकी है, पश्चिम बंगाल अभी बाकी है। पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर सबकी नजरें टिकी हुई है, लेकिन बीजेपी सीधे तौर पर अपनी सरकार बनाने का जो दावा है वो करती हुई दिखाई दे रही, लेकिन इंतजार करना होगा कि आखिर जनता किसे चुन करके लाई है, जनता किसे
देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जनता के मन में क्या है, क्योंकि जब तक पूरी की पूरी काउंटिंग नहीं हो जाती है, जब तक एक एक सीटें डिक्लेयर नहीं हो जाती है, क्योंकि वो ये रुझान आते हैं वो एक दो नहीं बल्कि 16 से 17 राउंड के यहाँ पे रुझान होते हैं। और 16 से 17 राउंड में कभी भी किसी का भी फेरबदल हो सकता है, क्योंकि जनता ने कौन से मतदान केंद्र पर किस जगह पर किसको अपना मतदाता चुना है, क्या वो तमाम चीजें वो देखने वाला विषय है। लेकिन इतना तो तय है, बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर इनसे बात कर लेना चाहेंगे। सर क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से रुझान आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बहुत सुंदर हाँ। और सार्थक परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। देखिए समृद्ध, यहाँ पर साफ तरीके से ये कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की जो जनता ये बीजेपी के एक तरीके से जीत के उत्सव में शामिल होती हुई दिख रही है। ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही है। सोचिए 152 से सीधा 159 का जंप और 159 से धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते रहे और आज इतना सार्थक सुंदर परिणाम हुआ है। जो हमारे स्वर्गीय श्रद्धेय वाजपेयी जी कहते थे कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। लेकिन सर ममता बनर्जी हमेशा कहती थी खेला हो बे, खेला हो बे, खेला हो बे, खेला हो बे या खेला हो गया। नहीं, दरअसल वो कहावत है ना, कोई भी कहावत किसी एक के लिए नहीं होता। जब आप गड्ढा किसी दूसरे के लिए खोदते हैं तो उसमें खुद गिर जाते हैं। आपने महिलाओं के साथ विश्वासघात किया, आपने माँ माटी मानुष के साथ विश्वासघात किया। जब महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है तो आप शाहजहां के साथ खड़े हो जाते हैं, आप महिला सुरक्षा के साथ नहीं खड़े होते हैं। ऐसे कार्यों को अगर आप करेंगे, वहाँ 6000 कारखाने बंद हो जाएंगे, वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था पे प्रत्याघात किया जाएगा, वहाँ पे जो सरकारें बनेंगी अगर कोई उनको वोट नहीं करता है तो उनकी हत्याएं होगी, तो विकल्प के तौर पे किसी और को तलाशेंगे। और विकल्प के तौर पे सबसे सुंदर विकल्प अगर पश्चिम बंगाल की जनता को किसी को का दिखा तो मोदी जी के नेतृत्व वाला विकल्प दिखा, जो जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ विकास की बहाली। लेकिन सर अगर पश्चिम बंगाल के अलावा असम, केरलम, पुडुचेरी और तमिलनाडु का टिकट ले तो क्या